तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आईओटी के अंदर। जिस टॉपिक का नाम है आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग आईओटी एसओए कहते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू टू पॉइंट सारी चीजों को मैं पूरी अच्छी तरीके से लेके चल रहा हूँ। और अगर मैं पूरी उम्मीद ये चाहता हूँ कि आप हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा, आपने अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीरीज वाइज सारे वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं हमारे चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि IoT सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर is a design pattern that utilizes the concept of services to create a flexible and scalable IoT ecosystem। यानी जो IoT जो आपका एसओ है, एक प्रकार का डिजाइन पैटर्न है जो क्या करता है, जो यूटिलाइज करता है कंसेप्ट को, जैसे कि जो फ्लेक्सिबल और स्केलेबल IoT इकोसिस्टम होता है उसको समझने के लिए। इसके अंदर कह रहा है कि इट लेवरेजेस लूजली कपल्ड सर्विसेज टू इनेबल द interoperability and integration of different IoT components and system। यानी ये इनेबल करता है, लेवरेज करता है जो भी लूजली कपल सर्विसेज होते हैं, जो इनेबल करते हैं जो भी आपकी इंटरऑपरेटेबिलिटी होती है, जो इंटीग्रेशन होता है अलग अलग कंपोनेंट का, उसके रिगार्डिंग। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि इन IoT SOA allow for a modular approach to connecting devices, sensor, cloud platform applications and user interfaces, enabling seamless communication between them। यानी IoT COA के अंदर जो ये अलाउ करता है मॉडुलर अप्रोच को कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस से, सेंसर से, क्लाउड प्लेटफॉर्म से, एप्लीकेशन से, यूजर इंटरफेसेस से, जो इनेबल करता है सीमलेस कम्युनिकेशन को एक दूसरे के बीच में। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि SOA aims to simplify the complexity involved in interacting diverse IoT devices and systems by abstracting functionality into discrete services that can be accessed over a network। यानी जो आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है वो सिंपली कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, इन्वॉल्व करता है उसको इंटीग्रेट करने के लिए डाइवर्स जो IoT डिवाइसेस होते हैं और जो सिस्टम होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी को कैरी करते हैं उस डिस्क्रीट सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जो चीजों को एक्सेस कर पाता है उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग। And this architecture stack support scalability, flexibility and high reusability of IoT component। अब यहाँ पे कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो कि IoT सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है लॉसेस कपलिंग, दूसरा आता है इंटरऑपरेबिलिटी। तो लॉसेस कपलिंग के अंदर पॉइंट दिए गए हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप अब काफी ज्यादा सीनियर हो चुके हैं, तो आप खुद से ही पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। एट द लास्ट पॉइंट मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि नोट्स को प्रोवाइड कर देना। दूसरा इंटरऑपरेटेबिलिटी, तीसरा आपका आता है रीयूजेबिलिटी। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा सारी चीजें ऐसे नहीं कि नई चीजें हैं, ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई हैं आपकी। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को देखा होगा तो ये सारी चीजें सिमिलर ही हैं। चौथा आपका आता है स्केलेबिलिटी, पांचवा आता है कंपोजिबिलिटी। अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ IoT सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आता है जिसमें जो फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है IoT डिवाइसेस एंड सेंसर्स। अब यहाँ पे सेंसर्स क्या होते हैं, डिवाइसेस क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर रखी हैं अपने चैनल पे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आप उनको देख के चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें अच्छी तरीके से चीजों को समझाया गया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से उन चीजों को समझाना कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइमिंग ही होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो एट द लास्ट पॉइंट आप चीजों को एक्सेस कर लीजिए, आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। दूसरा आपका था IoT गेटवेज। ये आपका क्या था, पहला इसका कंपोनेंट था, दूसरा था IoT गेटवेज। इसके एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल IoT गेटवेज, होम ऑटोमेशन हब्स। उसके बाद तीसरा सर्विस लेयर, जिस IoT सर्विसेज जिसमें अलग अलग जो लेयर से दिए गए हैं, सेंसर डेटा सर्विसेज है, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज है, एनालिटिक्स सर्विसेज है, नोटिफिकेशन सर्विसेज है। और यहाँ पे पॉइंट दिया है कि इस सर्विस टाइपिकली एक्सपोज्ड एज अ वेब सर्विस। यानी हर एक जो सर्विस है वो टाइपिकली एक्सपोज्ड होता है एक वेब सर्विस के अकॉर्डिंग, जो अलाउ करता है क्लाइंट को इंटरेक्ट करने के लिए सर्विस से ओवर द HTTP एंड वर्क सॉकेट और अदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे चौथा आता है मिडिलवेयर लेयर, जिसमें मिडिलवेयर लेयर के अकॉर्डिंग पूरा फंक्शनैलिटीज यहाँ पे दिए गए हैं, इसके फंक्शंस दिए गए हैं, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है क्लाउड लेयर, जिसे हम लोग डेटा स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक सिमिलर ही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और सारे टॉपिक सिमिलर ही आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक के अंदर कुछ कुछ फंक्शनैलिटी सिमिलर ही मिलेंगी, तो इसका भी फंक्शन और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। छठा आपका एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के भी फंक्शन एग्जांपल्स दिए गए हैं। सिक्योरिटी लेयर है, उसका भी आपका जो फंक्शन है उसका एग्जांपल दो है वो दिया हुआ है। और उसके साथ साथ ये उसके एडवांटेजेस हैं जो कि IoT सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के एडवांटेज हैं, जैसे कि उसकी स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, इंटरऑपरेटेबिलिटी है, मॉडुलैरिटी है एंड सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।